द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल विवाद के बीच एलन मस्क ने, ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है गाजा को लेकर। यहां पर एलन मस्क ये घोषणा कर रहे हैं कि वो गाजा में युद्ध रुकने के बाद पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से उसे बनाना चाहते हैं। लेकिन उनके इस घोषणा, इस ऐलान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये ऐलान उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद किया है। आपको बता दें कि एलन मस्क, ट्विटर के मालिक, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं। न सिर्फ उनसे मुलाकात करते हैं बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें उन शहरों और उन जगहों का दौरा भी करवाते हैं जहां पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। अब इसी बीच जब वो उनसे मुलाकात करके आते हैं तो अगले दिन वो ऐलान करते हैं कि वो गाजा में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं। उनके इस ऐलान पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐलान उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, वहां से उनसे मुलाकात करने के बाद ही क्यों किया, इजराइल का दौरा करने के बाद ही क्यों किया। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि क्या एलन मस्क और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कोई साठगांठ हुई है, क्या दोनों के बीच पहले से ही कोई खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो ये ऐलान कर रहे हैं। क्योंकि एलन मस्क ने साफ साफ कहा था इससे पहले कि हमास गाजा में जितने लोग मारे जाएंगे उतना ताकतवर हमास होगा। और जाहिर सी बात है, जिन लोगों को इजराइल गाजा में मार रहा है, उनके बचे हुए लोग जो हैं वो कहां जाएंगे, हमास के पास जाएंगे, क्योंकि उनके परिवारों को तो इजराइल ने तबाह कर दिया है। तो वैसे में हमास के साथ ही जाकर जुड़ेंगे, जिससे हमास और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जो गाजा का आउटस्कर्ट एरिया है, यानी कि जो किनारे हैं, जो समुद्र है, समुद्र के किनारे जो है, वहां पर अभी भी इजरायली सैनिक आईडीएफ जो है वो भर भर कर तैनात है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और एलन मस्क के बीच क्या साठगांठ हुई है, क्या कुछ हुआ है और किस तरह से जो है दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं गाजा में जो है वो पुनर्निर्माण करना चाहता हूं, दोबारा से बनाना चाहता हूं, रिबिल्ड करना चाहता हूं। वहीं आपको बता दें कि एलन मस्क हमास, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा इन सभी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कई समय से दे रहे हैं। यही वजह है कि जब पिछले दिनों उन्होंने एक इजराइल विरोधी, एक यहूदियों को लेकर एक ट्वीट कर दिया तो उन्हें यहूदी विरोधी कहा जाने लगा, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ। और यही वजह है कितना डैमेज कंट्रोल उनको हो गया, बिलियंस डॉलर का नुकसान उनको हो गया। और इसी को वो कवर अप करने के लिए, लिपापोती करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो इजराइल जाते हैं, वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं और कई तरह की बातें भी दोनों के बीच होती है। जिसके बाद वो ऐलान करते हैं कि हम गाजा को जो है वो दोबारा से बनाना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं युद्ध के बाद। इसी बीच आपको बता दें, जब एलन मस्क ने ट्विटर पर यहूदियों के खिलाफ एक कमेंट कर दिया और एक ट्विटर पोस्ट का समर्थन क्या कर दिया, उसके बाद उन्हें कई रुपयों का नुकसान हुआ, कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। कई अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने विज्ञापन जो है वो ट्विटर पर रोक दिए, जिसे आप अब एक्स के नाम से जानते हैं। अपने विज्ञापन रोक दिए और कहा कि हम ट्विटर के साथ, एक्स के साथ, एलन मस्क के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जो सोच है वो यहूदी विरोधी है। तो काफी नुकसान उनको हुआ। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें इजराइल जाना पड़ा। लेकिन इजराइल से आने के बाद वो ये कहते हैं कि वो गाजा में पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं गाजा को, क्योंकि इजराइल ने तो गाजा को तबाह कर दिया है पूरी तरीके से। वहीं इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि एलन मस्क ही वही हैं जिन्होंने ये कहा था, जब ब्लैकआउट हो गया था गाजा में, पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया था, कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो एलन मस्क ने कहा था कि स्टारलिंक सेवाओं को हमें वहां पर देना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया था, हालांकि इजराइल ने मना कर दिया था। तो इस बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस बीच कोई साजिश है या फिर वाकई जो है वो ये नेक कदम है, या दोनों के बीच पहले से ही कोई साठगांठ हो गई है और उसके बाद इस तरह का बयान दिया गया है। खबरों में क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज नाउ फॉर यूएसए का ट्वीट देख ही रहे हैं, इसमें आप देख ही चुके हैं कि क्या कुछ लिखा है। इसी के साथ इसमें क्या लिखा है, इसमें एलन मस्क के ही एक बयान को कोट करते हुए लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि रिबिल्ड हम करना चाहते हैं। यहां उन्होंने लिखा है कि एलन मस्क ने कहा है कि मैं युद्ध के बाद गाजा का पुनर्निर्माण करना चाहता हूं, यानी कि रिबिल्ड करना चाहता हूं, दोबारा से बनाना चाहता हूं। इस पर कुछ कमेंट्स देखिए। यहां पर पुतिन केजीबी नाम का एक पैरोडी अकाउंट है और यहां पर लिखा है इन्होंने कि अ वंडरफुल ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, यानी कि एक अद्भुत मानवीय कृत्य है। तो एक अच्छा काम इन्होंने किया है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन
यहाँ पर उनके इस फैसले पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और एलन मस्क के जो मुलाकात की तस्वीरें हैं वो शेयर करके कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ से गेम खेल रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं आजम का। यहाँ इन्होंने लिखा है कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है और दोनों रस्सियों पर खेल रहा है, दोनों तरफ से खेल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ऐलान इन्होंने किया है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये ऐलान इजराइल जाने के बाद ही क्यों किया गया, इससे पहले क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि इजराइल जब बेंजामिन नेतन्याहू और एलन मस्क की मुलाकात हुई इजराइल में, तब उनके बीच क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया टीवी का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि इजराइल और हमास के बीच हुई जंग में लाखों लोगों का बुरा हाल हुआ है और इसी के साथ इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खा रखी है। लेकिन जमीनी लड़ाई जो हो रही है और जो जमीनी हकीकत है वो तो हम देख ही रहे हैं कि कौन किसको खत्म कर रहा है। ऐसे समय में इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले जानने के लिए ट्विटर के मालिक जो हैं एलन मस्क वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति से मुलाकात की और किबुत्स जैसे तबाही वाले इलाकों का दौरा किया। किबुत्स जहां पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। इसी के साथ यहाँ पर कहा गया कि दोनों के बीच जो है वो एक्स पर लाइव चैट भी होती है और इस दौरान नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि यदि आप गाजा वासियों के लिए सुरक्षा, शांति और बेहतर जीवन चाहते हैं तो आपको हमास को नष्ट करना होगा। इसी के साथ यहाँ पर एलन मस्क क्या कहते हैं वो भी देखिए। यहाँ लिखा है कि गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। कौन मदद करेगा? एलन मस्क यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत में एलन मस्क ने ये कहा है कि हमास के साथ युद्ध खत्म होने के बाद वो गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करना चाहेंगे। मस्क ने बैठक में हमास द्वारा इजराइल पर हमले के फुटेज भी देखे और इसी के साथ जो भी एलन मस्क ने उनको बताया वो दोनों के बीच जो है वो बातचीत हुई है, क्या हाल है क्या हाल नहीं है। आपको बता दें कि एलन मस्क ने इससे पहले ट्विटर पर एक यहूदी विरोधी पोस्ट का समर्थन कर दिया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो यहूदी हैं ये पहले दुनिया में नफरत फैलाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ नफरत फैलाना बंद करो, दुनिया में नफरत फैलाने वाले यही हैं। लेकिन उसके बाद ये ठीकरा फोड़ते हैं दूसरे लोगों पर कि इन्होंने नफरत फैलाई है और ये लोग हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और लगातार ही यहूदियों का काम ही इस तरह से जो है उन्होंने ट्वीट का समर्थन किया था, ट्वीट किया था, जिसे लेकर खूब जो है वो बवाल हुआ और कई बड़ी बड़ी कंपनी, अमेरिकन कंपनी और कई लोगों ने जो है इसकी निंदा भी की। और इसी के साथ तो आप जानते हैं कि इजराइल अमेरिका का समर्थन करता है, तो अमेरिका के कई लोगों ने इसकी निंदा की और अपने विज्ञापन, अपने एड्स जो है, एडवर्टीजमेंट जो है वो भी रोक दी, जिससे इनको नुकसान भी बहुत हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि यहूदी विरोधी ट्वीट पर घिरे थे मस्क। यहाँ लिखा है साफ साफ कि हाल फिलहाल में एलन मस्क ने एक यहूदी विरोधी ट्वीट का समर्थन करते हुए वो घिर गए। उन पर यहूदी विरोध को बढ़ावा देने का आरोप लग गया था। बाकायदा व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी करके इसकी निंदा कर दी थी। इसी के साथ एलन मस्क को कितना नुकसान हुआ वो भी आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हो जिसमें लिखा है कि एलन मस्क का एक कमेंट पड़ गया भारी, इतने अरब का नुकसान हुआ। यहूदियों से जुड़ा है मामला, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को लेकर एक ट्वीट क्या कर दिया जिसके बाद उन्हें यहूदी विरोधी कहा जाने लगा। यहाँ पर लिखा है कि इसके चलते मस्क की कंपनी एक्स को साल के अंत तक $75 मिलियन यानी 6 अरब रुपये से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। इसी डैमेज कंट्रोल को समेटने के लिए वो इजराइल जाते हैं और इजराइल से आकर के वो गाजा के लिए एक बड़ा ऐलान कर देते हैं। हालांकि दोनों के बीच जो है वो 2 दिन के लिए युद्ध विराम और बढ़ गया है। एक और समझौता दोनों के बीच हुआ है और 2 दिन के लिए युद्ध पर विराम तो लग गया है। लेकिन इसी बीच जो एलन मस्क का ऐलान है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ साठगांठ हुई है, या फिर यूं कह सकते हैं कि दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है जो दुनिया को नहीं दिख रहा है। अब आप एलन मस्क के इस ऐलान को लेकर क्या सोचते हैं? वाकई एलन मस्क के इस ऐलान में सच्चाई है या फिर साजिश है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।